Hello guys, good morning. This is Kajol and welcome back our channel IQ Mentor. Today is 17 May 2021 and guys once again come back with new session. This session is called current affairs session and guys in this session you will get current affair and static GK which is based on your latest examination trend. And guys this session is a very important for your competitive examination. So what the session you do completely like and share with every friends and family. And guys if you first time visit in our channel must subscribe and hit the bell icon for all latest update our channel. So begin the session. हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस देश के केपी शर्मा ओली को फिर से प्रधानमंत्री बनाया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नेपाल। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री नियुक्त किया और उन्हें शपथ दिलाई। और दोस्तों केपी शर्मा ओली तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। और दोस्तों इंदु जैन का निधन और वे किस मीडिया ग्रुप की चेयर पर्सन थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है टाइम्स ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन इंदु जैन का कोविड के कारण अभी हाल ही में निधन हो गया है। और इसके अलावा दोस्तों हाल ही में जारी फॉर्चून की दुनिया के 50 महानतम नेताओं की सूची पर शीर्ष पे कौन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जैसिंडा ऑर्डेन। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा ऑर्डेन शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं। और इसके अलावा भारत से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदार पूनावाला शीर्ष 10 नामों में एक नाम मात्र भारतीय हैं और इन्हें 10वें स्थान पर रखा गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलेरकोटला को 23वां जिला घोषित किया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पंजाब। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ईद के मौके पर मलेरकोटला को 23वां जिला घोषित किया है। तो दोस्तों अभी हमने पंजाब के बारे में पढ़ा, तो आइए हम इसके स्टैटिक जीके को देख लेते हैं। तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह है और राज्यपाल PV सिंह विद्यनौर है। कौन है? विद्यनौर है। और यहाँ पे लोकसभा की सीटें 13 हैं, राज्यसभा की 7 हैं और विधानसभा की 117 सीटें हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अबोह वन्यजीव अभ्यारण्य, भीर बहादन वन्यजीव अभ्यारण्य और हारके वन्यजीव अभ्यारण्य और दोस्तों पीर मोती बाग वन्यजीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट वहाँ से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों फागड़वाला मेगा फूड पार्क का उद्घाटन पंजाब में किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ में स्थापित किया है। और साथ ही साथ हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की भी शुरुआत की गई है। और इसके अलावा चंडीगढ़ में भारत का पहला अपंग क्लिनिक खोला गया है। और दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रशांत किशोर को अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है। और दोस्तों पंजाब सरकार ने UN वोमेन के साथ मिलकर टेक फेस्ट शुरू किया है। और इसके अलावा पंजाब सरकार ने बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा की घोषणा किया है। और साथ ही साथ पंजाब ने सोनू सूद को राज्य का कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर बनाया है। और इसके अलावा दोस्तों पंजाब 2022 तक हर घर जल वाला राज्य बन जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एयरलाइंस कंपनी ने अपना नाम बदलकर गो फास्ट रख लिया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गो एयर। जी हाँ दोस्तों, गो एयर एयरलाइंस कंपनी ने अपना नाम बदलकर गो फास्ट रख लिया है। तो दोस्तों वाडिया समूह के स्वामित्व वाली गो एयर ने एक आदर्श वाक्य यू कम फास्ट के साथ खुद को गो फास्ट के रूप में पुनः ब्रांडेड किया है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ लेता है कि गो एयर की स्थापना कब की गई है, तो इसकी स्थापना 2005 में और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसके संस्थापक कौन है? तो जहांगीर वाडिया। कौन है दोस्तों? जहांगीर वाडिया। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का RBI ने लाइसेंस रद्द किया है। तो दोस्तों आइए हम RBI के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है और स्थापना 1 अप्रैल 1935 में किया है। और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ है। और इसके गवर्नर कौन है? तो दोस्तों शांतिकांत दास हैं। तो दोस्तों RBI ने मनी ऐप लॉन्च किया है और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर अभियान का भी शुभारंभ किया है। और पॉजिटिव पे RBI ने ही लॉन्च किया है। और इसके अलावा दोस्तों ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोवर्स के साथ दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक बन चुका है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पेमेंट बैंक ने डिजी गोल्ड लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक। जी हाँ दोस्तों, एयरटेल पेमेंट बैंक ने डिजी गोल्ड लॉन्च किया है। और दोस्तों डिजी
डिजी गोल्ड के साथ एयरटेल पेमेंट बैंक के बचत खाते के ग्राहक एयरटेल थैंक ऐप का उपयोग करके 24K सोने में निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ लेता है कि एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना जनवरी 2017 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके MD और CEO कौन है, तो निवृत्ता विश्वास। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस ने लोगों को कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करने के लिए मिशन हौसला नामक एक अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों अभी हमने उत्तराखंड के बारे में पढ़ा, तो आइए हम इसकी स्टैटिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ है और इसकी राजधानी देहरादून है। और यहाँ के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह है और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 5, राज्यसभा में 3 और विधानसभा में 70 सीटें हैं। और दोस्तों यहाँ पे गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क जो कि नैनीताल में है, फूलों की घाटी उद्यान चमोली में और दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। तो दोस्तों देश का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज ऋषिकेश में गंगा नदी पर बनाया गया है। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके अलावा उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति अपनाई है। और दोस्तों इसके अलावा भारत का पहला लाइकेन पार्क राज्य जो है उत्तराखंड में ही स्थापित किया गया है। और इसके अलावा कार्बोनेट टाइगर रिजर्व में पहली बार महिला गाइड को नियुक्त किया है। और साथ ही साथ भारत का पहला मॉस गार्डन नैनीताल में स्थापित किया है। और इसके अलावा मनरेगा का कार्य दिन 100 से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है। और राज्य में घरों की पहचान चेलिक नामक योजना की भी शुरुआत की गई है। और इसके अलावा दोस्तों भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन भी उत्तराखंड में किया गया है। और फूलदेई त्यौहार जो है उत्तराखंड में मनाया गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राघव थम्मन का निधन और वह किस पुलिस एजेंसी के अधिकारी थे दोस्तों। तो इसका सही आंसर है CBI। जी हाँ दोस्तों, राघव थम्मन एक CBI थे। तो दोस्तों CBI के पूर्व अधिकारी राघव थम्मन का निधन हो गया। वह राजीव गांधी हत्याकांड के विशेष जांच दल के प्रमुख अधिकारी थे और इन्होंने 1988 में पुलिस पदक और 1984 में राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाटा इंडिया का नया CEO किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गुंजन शाह। जी हाँ दोस्तों, बाटा इंडिया का नया CEO गुंजन शाह को नियुक्त किया है। अगर आपसे पूछता है कि बाटा इंडिया की स्थापना कब हुई है, तो दोस्तों बाटा इंडिया की स्थापना 1931 में और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो गुरुग्राम हरियाणा में है। और दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता नियोग किस राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है असम। जी हाँ दोस्तों, अजंता नियोग असम राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। तो दोस्तों अभी हमने असम के बारे में पढ़ा, तो आइए इसकी स्टैटिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हैं। और दोस्तों राज्यपाल जगदीश मुखी हैं और लोकसभा की सीटें 14 है, राज्यसभा की 7 है और विधानसभा की 126 हैं। और दोस्तों यहाँ पर कांजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क और देइंग पटकाई नेशनल पार्क प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर राज्य में सभी यानी असम के सभी मदरसों को समाप्त करके सामान्य स्कूलों में परिवर्तन करने के लिए विधेयक पारित हुआ है। और दोस्तों रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुकुता का उद्घाटन भी असम में किया गया है। और साथ ही साथ बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए ADB ने $231 मिलियन का ऋण दिया है। और इसके अलावा सिलचर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की भी स्थापना करने की घोषणा किया है। और दोस्तों सुधांशु धुलिया को असम का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। और इसके अलावा राज्य में महिलाओं और बुजुर्गों के लिए फ्री बस सेवा शुरू की गई है। और दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में स्वदेशी भूमिहीन लोगों को पहला भूमि का पट्टा देंगे और राज्य में आत्मसमर्पित उग्रवादियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। और साथ ही साथ चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला भी आयोजित किया गया है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन कब तक बढ़ाया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 24 मई। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 24 मई तक का लॉकडाउन बढ़ाया गया है। तो
तो दोस्तों अभी हमने दिल्ली के बारे में पढ़ा है, तो आइए इसकी स्ट्रैटेजी को देख लेते हैं। तो दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और यहाँ के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। यहाँ पे लोकसभा की 7 और राज्यसभा में 3 और विधानसभा में 70 सीटें हैं। तो दोस्तों दिल्ली में तमिल अकादमी की स्थापना की गई है और इसके अलावा 23 नए गार्बेज कैफ़े भी खोले गए हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान चलाया गया है। और दोस्तों नई दिल्ली भारत की राजधानी बनेगी और इसके अलावा हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी जो है वो दिल्ली है। दोस्तों क्या है, नई दिल्ली है। दिल्ली के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने वाला विधेयक को मंजूरी दे दिया है। और दोस्तों नई दिल्ली भारत को कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन किया है। और दोस्तों दिल्ली में लैब ऑन व्हील की भी शुरुआत की गई है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन में हो सकता है आपको देखने को ज़रूर मिले। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करें। और दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको 7268009584 पर कैपिटल लेटर में ज्वाइन लिखकर भेजना होगा और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पर आपको अपकमिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड नोट्स PDF सब कुछ फ्री में दिया जाता है, जिसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। और दोस्तों आप हमारे चैनल के इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली बूस्टर के माध्यम से कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।